पाकिस्तानी अदलिया ने कौन सा तारीखी कारनामा अंजाम दिया है जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर सिंध में अल्लाह की रूहानी किताब को गोलियां मारने का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। बुजदार की दर्जनों गाड़ियां और तोशाखाना से जबकि इमरान खान की एक गड़ी के ऊपर शोर और बाकियों के ऊपर खामोशी क्यों? आज के गोरखधंधा में इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे महातू हूँ। पाकिस्तानी अदलिया का एक तारीखी कारनामा ये है जिससे आप जान सकेंगे कि ये रात को 12 बजे क्यों खुलती हैं, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ क्यों नहीं होता, इंसाफ में ताहीर जो है वो किस वजह से है, फिर इनका नंबर 130वें नंबर के ऊपर क्यों है दुनिया में इंसाफ करने के हवाले से, जबकि ये इस्लामी मुल्क है, इनको तो इंसाफ करने में टॉप 5 के अंदर होना चाहिए। इससे बड़ी और वाज़ह मिसाल मैं आपको और कोई नहीं दे सकता जो इन्होंने तारीखी कारनामा अंजाम दिया है। वो परवेज़ मुशर्रफ जो मुल्क के सदर रहे, फिर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी वो थे, उन्होंने रूल किया पाकिस्तान के ऊपर। उसके बाद वो बैरूनी दुनिया में चले गए थे, बीमार हुए थे और 5 माह पहले इस दुनिया से चले गए, कब्र में चले गए, उनके ऊपर मिट्टी डाल दी गई। लेकिन जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ज़िंदा थे तो उन्होंने अदालत के अंदर एक एप्लीकेशन दायर की थी, सुप्रीम कोर्ट को एप्लीकेशन दी थी, अपने वकील के ज़रिए दी थी। और जब परवेज़ मुशर्रफ दुनिया से गए हुए उनको 5 माह हो चुके हैं तो 3 दिन पहले वो जो दरख्वास्त उन्होंने ज़िंदा होते हुए वकील के ज़रिए दी थी उसको समात के लिए मुख्तस किया गया है, लिस्ट में शामिल किया गया है कि अब हम उसके ऊपर समात करेंगे। यानी कि ये अदलिया उस वक्त इंसाफ के लिए तैयार हुई, दरख्वास्त की समात शुरू करेगी जब मुद्दई कब्र में चला गया और उसका अपना हिसाब किताब हो रहा है, उसको इन अदालतों से कोई इंसाफ, कोई चीज़ ना मिल सकी। वो परवेज़ मुशर्रफ साहब की दरख्वास्त जो आज से कई साल कबल दी गई थी, वो उनके मरने के बाद जो है अदालत ने समात के लिए मुकर्रर किया। आप इमेजिन कीजिए कि जिस मुल्क के अंदर एक साबिक सदर, एक साबिक आर्मी चीफ हो, फिर वो एक एप्लीकेशन दे और वो एप्लीकेशन उसके मरने के बाद समात के लिए मुकर्रर की जाए, तो फिर यहाँ पे आम इंसान का क्या होगा? वहाँ पे किस तरह से 6-6 बार ज़मानतें रिजेक्ट हो जाने के बावजूद जो है आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आप घर नहीं जा सकेंगे, आपकी ज़मानत नहीं होगी। इस मुल्क की अदालतों के शीशे तोड़ के लोगों के ऊपर हमलावर होकर लेके चले गए। फिर इन्हीं अदालतों ने रात को खोल के अदालतें, जजों ने एक हुकूमत को ख़त्म किया, फिर इलेक्शन करवाने के लिए रात को फिर अदालतें खोली, फिर बड़ी पीक पे गए, आइन के ऊपर अमल करवाएंगे। उसके बाद ये खुद एक धरना क्या हुआ, ब्लैकमेल हो गए। इनकी कमज़ोरियाँ हैं, इनकी नलायकियाँ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तनख्वाह इन्हीं को मिलती है। और माज़रत के साथ कि अगर एक साबिक सदर और साबिक आर्मी चीफ़ की दरख्वास्त मरने के 5 माह के बाद समात के लिए मुकर्रर होती है तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई जिसके अंदर माज़रत के साथ ये बात कहना पड़ेगी कि सिंधी लोग थे, उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है पीपल्स पार्टी के ऊपर, जरदारी साहब के ऊपर, बिलावल भुट्टो के ऊपर, कि उनके जो नुमाइंदे हैं, जो यहाँ से इलेक्टेड मेंबर हैं, वो हमारे घरों के ऊपर हमला करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। जब हमारी एक खातून ने ये अल्लाह की रूहानी किताब को सामने रखा कि इसका तुम्हें वास्ता है, हमें गोलियां नहीं मारनी, हमारे से ऊपर हमला नहीं करना, तो अल्लाह की रूहानी किताब की कसम दी गई। उसको उठा के सीने के अपने चेहरे के सामने रखा और उसके बावजूद उस वीडियो में दिखाया गया, मैं वीडियो चला नहीं सकता, कि वो गोलियां जो थीं वो अल्लाह की उस रूहानी किताब कुरान मजीद को लगी और उन्हें छू के गई। और इस तरह से उनका इल्ज़ाम है कि पीपल्स पार्टी ने ऐसे किया और ये बेअदबी की गई। इस मुल्क के अंदर ये निज़ाम है, यहाँ पे आम आदमी की कोई हैसियत नहीं। यही वजह है कि इस मुल्क के अंदर से 12 लाख पढ़े लिखे नौजवान, तकरीबन दर्जनों प्रोफेसर और बड़े इंटेलेक्चुअल किस्म के जो कि सदियों बाद पैदा होते हैं मुख्तलिफ स्पेशल फील्ड्स के अंदर, वो आपको छोड़ के चले गए हैं। उस मुल्क में कोई आना नहीं चाहता, कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। और जब ये आलम होगा, वहाँ पे किसी की जान की कोई परवाह नहीं होगी, वहाँ किसी की हक़ की कोई फ़िक्र नहीं होगी, तो फिर उस मुल्क के अंदर से ना सिर्फ पढ़े लिखे लोग भागते हैं, गरीब लोग, अनपढ़ लोग, जाहिल लोग भी अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को सहूलियात के लिए, अपने घर को चलाने के लिए डंकी लगा के गैर कानूनी तरीके से जाते हैं। और उसके अंदर भी आपकी तमाम FIA, आपकी पुलिस फोर्स, आपके तमाम इदारे, यही अवाम के अंदर में से लोग शामिल होते हैं, उनसे 2-2 मिलियन रुपीस लेते हैं और फिर उनकी जान चली जाती है। तो उसकी मैयत वापस लाने के लिए भी हमारी वजारत दाखिला, हमारी वजारत खारजा, हमारे हाई कमीशनर्स कोई उनकी मदद नहीं करते। आज भी हज़ारों लोग पाकिस्तानी और कश्मीरी लीबिया की जेलों के अंदर हैं, कुछ को सज़ाए मौत हो चुकी है, कुछ समुंदर में बह गए हैं, कुछ मर गए, और जो ज़िंदा हैं या वहाँ पे जेलों के भी बाहर हैं,
उनकी वेरिफिकेशन नहीं आप करके दे रहे कि ये हमारे पाकिस्तानी और लिहाजा ये टिकट बुक करके वापस आ जाएँ खरूज लगवा के। यानी कि किस किस चीज़ के ऊपर हम बात करें, क्या क्या कहानी आपको सुनाएं। फिर आप देखिए कि इस मुल्क के इंसाफ के ऊपर ही आज बात करते हैं सारी। 36 गड़ियाँ उस्मान बुज़दार ने बतौर वज़ीर आला पंजाब तोशाखाना से ली हैं। एक गड़ी इमरान खान ने तोशाखाना से लीगल तरीके से 20% के बजाय 50%, 50% दे के ली, उसको फिर आगे बेच दिया, उससे उन्होंने सड़क बनाई, जो भी किया उनकी प्रॉपर्टी थी। एक गड़ी के ऊपर इतना शोर और गुल है कि उसमें उस बंदे को नाहल करने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर केस बना दिया गया, इतना बदनाम किया गया, उसको गड़ी चोर कहा गया। और उस्मान बुज़दार 36 गड़ियाँ ले गया बकौल किसके? फिरदौस आशिक ईवान के। और उनके ऊपर केस तो और हैं जायदादें बनाने की, असासे बनाने के, लेकिन 36 गड़ियों का सवाल किसी ने नहीं पूछा। इसी तोशाखाना से लोग मर्सिडीज़ की गाड़ियां लेके चले गए जो कि नहीं ले सकते थे, वहाँ से कारपेट ले गए, वहाँ से गड़ियां लेके, वहाँ से क्या क्या नहीं लेके गए, ऐसी ऐसी चीज़ें भी लेके गए जिनका हम नाम नहीं बता सकते, लेकिन उन्हें कोई पूछेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। क्यों? वो इमरान खान नहीं है, उनके साथ अवामी ताकत नहीं है। चूँकि हमने इसको कुछ चलना है तो इसलिए 36 गड़ियाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक गड़ी जो है इमरान खान की वो इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर जो कि हमने केस बना के नाहल करना है, उसकी टैरियन जेट वाला केस भी लेके आना है। अच्छा, इसने अभी जो इद्दत थी उसको पूरा नहीं होने दिया, इस केस के अंदर भी वो इमरान खान को नाहल करने की कोशिश करेंगे। तो ये हालत है कि आप बुज़दार को इसलिए नहीं पूछना चाहते क्योंकि बुज़दार साहब पहले पहाड़ों में छुपे रहे, फिर आपने पकड़ लिया, अब वो वादा माफ़ गवाह बनने को भी तैयार हैं, सारी चीज़ें हैं। 9 मई हुआ, इमरान बुरा, लेकिन जिसने उसके ऊपर इमरान खान को छोड़ा, मुज़ामत की, फिर उसके बाद उन्होंने पार्टी का ओहदा छोड़ा, इमरान के ख़िलाफ़ बोले, वो पाक साफ़ हो गए। बस इसी तरह से उस्मान बुज़दार की 36 गड़ियाँ सारी की सारी हज़म हो गई। कोई चोरी नहीं, तोशाखाना से ले सकते हैं, वहाँ पे कानून है, लेकिन वफाकी सतह के ऊपर इंसाफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूबों के अंदर जो मर्जी जो चाहे खिलवाड़ करे, वहाँ पे 36 गड़ियाँ छोड़ के 36 करोड़ 36 अरब की करप्शन हो जाए, आप किसी को नहीं पूछेंगे। फिर देखेंगे PDM की हुकूमत के 100 वज़रा पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक साने है, इसको करार देना चाहिए। क्यों? कि IMF से भीख ले रहे हैं, सूद के ऊपर कर्जा ले रहे हैं, अखराजात बढ़ाए जा रहे हैं, जजों की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, 35% जो हैं वो हाज़िर सर्विस मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, सारे अमल हो रहे हैं। और कौमी ख़जाने के ऊपर 70 से ज़ायद आपके मिनिस्टर हैं, और सबको डाल के टोटल MNA की 172 सीटें हैं, और 172 में से मामनीन ख़ुसूसी और सब वजारतों को देखा जाए तो 100 वज़ीर है आपके पास। और ये पाकिस्तान की तारीख़ का नहीं, दुनिया की तारीख़ का एक बड़ा सान है। अमेरिका के अंदर भी चंद दर्जन लोग हैं जो उस पूरी रियासत को चला रहे हैं। बरतानिया के अंदर कैबिनेट बड़ी छोटी होती है। भारत की आबादी 1 अरब और 20 करोड़ है, हम उसके मुकाबले में 3-4 गुना छोटे हैं, लेकिन उनके पास तो इतनी बड़ी कैबिनेट नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 11 जमातों ने मिलकर 100 वज़रा बना दिए। अब देखिए कि क्या होगा। फिर सवाल उठाया जाता है कि क्या इंतखाबात तब होंगे जब इमरान खान की नाअहली होगी। सब लोगों को पता है पहले कोशिश थी कि अवाम इमरान खान को छोड़ दें, अवाम और ज़्यादा इमरान खान के साथ हो गए। अब कोशिश यह है कि इमरान खान एक बंदे का नाम है, एक ही इंसान है, और एक बंदे की अब अवाम से जान छुड़ा देते हैं। और इंतखाबात तब होंगे जब इमरान नाअहल हो जाएंगे या जेल चले जाएंगे या बाकी चीज़ें होंगी, लेकिन उसमें भी इनको खदशात हैं। क्यों? कि IMF को इन्होंने कहा था कि हम केयर टेकर सेटअप बनाएंगे, इसलिए इन्होंने हुकूमत को एक्सटेंशन नहीं दी और केयर टेकर सेटअप आएगा। चूँकि जो ही केयर टेकर आएगा डॉलर शूट कर जाएगा, मुल्क के अंदर महंगाई होगी। फिर उसके बाद इनकी कोशिश ये है कि हम जो हैं वो केयर टेकर को एक्सटेंशन दे देंगे। जब देंगे तो ये IMF के मायदे की खिलाफ वर्जी होगी, चूँकि IMF को आपने ये बताया है कि इंतखाबात अक्टूबर-नवंबर के अंदर हम करवाएंगे। तो जब आप इस वजह से डिले कर रहे हैं कि इमरान खान जब तक कमज़ोर नहीं होता हम इंतखाबात नहीं करवाएंगे, तो इसका मतलब साफ ज़ाहिर है कि इंतखाबात तब होंगे जब इमरान खान नाअहल या कमज़ोर हो जाएंगे। देख लेते हैं वो कमज़ोर होते हैं या नहीं होंगे। फिर देखिए कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पंजाब में उनकी फुर्तियाँ थी, और वफाक में आके कैसे उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। पंजाब के अंदर पानी में घूमते थे, बड़े जूते पहनते थे, उनको टाइटल, उनको लक़ब मिला खादिम आला पंजाब का। नो डाउट बतौर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने अपने अदवार के अंदर अच्छे काम करवाए, यूनिक काम करवाए, लेकिन वफाक में आए तबाही होगी। और जो पंजाब के खादिम आला थे सूबों की हद तक, जिन्होंने सूबे की हद तक अच्छा काम किया, आखिर क्या वजह बनी कि वफाक के अंदर आए और नहीं हो सका? इसकी सीधी और सादी वजह है जमहूरी निज़ाम नहीं है, सियासतदान और हुकूमतें आज़ाद नहीं हैं, प्रॉपर वे से ये हुकूमतों में नहीं आते, अवाम का एतमाद और साथ इनको हासिल नहीं है। जब इलेक्शन हो, अवाम जिसको वोट दें वो हुकूमत में आए, उसको
को तमाम जगहों से आज़ादी हो, तो शहबाज शरीफ छोड़ के, इमरान खान छोड़ के कोई भी होगा वो अच्छे तरीके से काम करेगा। इस मुल्क के अंदर बड़ा पोटेंशियल है। इस मुल्क के अंदर सिर्फ़ एक चीज़ चाहिए, इंसाफ़। जब इंसाफ़ होगा, एस्टेब्लिशमेंट भी ठीक हो जाएगी, सियासतदान ठीक हो जाएँगे, मीडिया भी ठीक हो जाएगा, आवाम तो खुद ही ठीक हो जाएँगे। इंसाफ़ करने से क्या होता है, ना कोई किसी की जान लेता है, ना कोई किसी को मारता है। जब पता हो कि अदलिया आज़ाद है, अदलिया ठीक हो जाए, इंसाफ़ करना शुरू कर दें, इस ग्रेट ब्रिटेन के अंदर और कुछ भी नहीं होता सिवाय इंसाफ़ के। एक इंसाफ़ करेंगे, हर एक इंसान ठीक हो जाएगा। जब एक इंसान ठीक होगा, तो इंसानों से माशरा बनता है, माशरे से मुल्क बनता है। यही इंसान इदारों को रन करते हैं। हर इदारे को कोई रोबोट रन नहीं करता। अलग बात है टेक्नोलॉजी आ गई, तो जब इंसानों को समझ आ जाएगी कि इंसाफ़ हो रहा है और इंसान ठीक हो जाएँगे, उनके अंदर डर और खौफ होगा कि इस मुल्क में इंसाफ़ होता है, तो किसी भी और चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे मुल्क में एक ही तो यही मसला है कि हमारे यहाँ इंसाफ़ नहीं होता। कब इंसाफ़ होगा? कब ये हालात बदलेंगे? अभी तो ताकत प्लस ताकत इक्वल टू ताकत, उसको वजह बना के चीज़ों को आगे ले जाया जा रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।